हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, एक सबसे प्रमुख श्वसन क्रियाधार का नाम बताइए। अगर इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से प्रकृति में सभी जीवों के अंतर्गत कोशिकीय रूप से यहाँ पर जो है श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, और ये श्वसन की क्रिया जो है पादपों के अंतर्गत भी संपन्न होती है। अब श्वसन की जो क्रिया यहाँ पर संपन्न होती है, इसके लिए यहाँ पर सामान्य रूप से जो है एक क्रियाधार की आवश्यकता होती है। अगर हम श्वसन की यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो होता है किसी भी प्रकार का पदार्थ होता है जिसे हम यहाँ पर जो है क्रियाधार कहते हैं। तो ये जो पदार्थ होता है इसका यहाँ पर जो है ऑक्सीकरण संपन्न होता है, और यहाँ पर ये जो ऑक्सीकरण संपन्न हुआ है, इस ऑक्सीकरण के कारण हम यहाँ पर कहेंगे कि जो है ऊर्जा का मुक्तिकरण यहाँ पर संपन्न होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि किस प्रकार का पदार्थ अर्थात कि यहाँ पर क्रियाधार जो होता है वो इसके अंतर्गत यहाँ पर भाग लेते हैं, तो इसके अंतर्गत सामान्य रूप से जो है भाग लेने वाले क्रियाधार जो होते हैं उसमें यहाँ पर हम कहेंगे कि जो शर्करा यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो भी यहाँ पर इसके अंतर्गत जो है भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कहेंगे कि वसा भी इसके अंतर्गत आता है। कुछ मात्रा में यहाँ पर जो प्रोटीन होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं, और अंतिम रूप से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कार्बनिक अम्ल होते हैं वो भी इसके अंतर्गत यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर जो क्रियाधार होता है वो इनमें से कुछ भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पर बात करें एक मुख्य रूप से क्रियाधार की या सबसे प्रमुख यहाँ पर जो क्रियाधार कौन सा है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि श्वसन के लिए जो सबसे प्रमुख प्रकार का यहाँ पर जो क्रियाधार है वो यहाँ पर हमारा कार्बोहाइड्रेट से शर्करा यानी कि ग्लूकोज यहाँ पर होता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ग्लूकोज के मुक्तिकरण से यहाँ पर सामान्य रूप से हमें जो है ऊर्जा की मात्रा पर्याप्त रूप से कोशिकीय श्वसन में प्राप्त होती है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।